देखो कार तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, टाटा, महिंद्रा, हुंडई, मारुति और भी कई सारी, लेकिन कोई टेस्ला जैसी कार नहीं बनाता जो बिना ड्राइवर के चलती हो। ऐसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स आपको ढेरों मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील, बिग बास्केट और भी ना जाने कितनी सारी। लेकिन इन सब से ऊपर जो है वो है अमेज़न, जिसके मालिक है जेफ बेजोस। और भी ऐसे पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी फील्ड में रह के फोड़ा है। ये सब भी तो वही काम कर रहे थे ना जो बाकी लोग कर रहे थे। तो ऐसा लग इनमें क्या हुआ कि इन्होंने कुछ अलग ही कर दिया, कुछ अलग ही बना दिया। और वो जो डिफरेंस था ना, वो था इनके काम करने के तरीके में। जिनके काम करने का ढंग था, तरीका था, जिस तरह से ये सोचते थे ना, वो नेक्स्ट लेवल। अभी जो ये आपकी स्क्रीन पे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, इन्हें ध्यान से देख लो, क्योंकि यही फॉर्मूला है किसी भी छोटे से छोटे काम का एक खतरनाक रिजल्ट पाने का, अपने काम से अपने नाम की हिस्ट्री बनाने। तो करते हैं शुरुआत पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है इम्प्रॉपर हैबिट क्रिएट्स इफेक्टिव रिजल्ट्स। इसमें पहले ये समझते हैं कि इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है। सीधा सीधा इस वर्ड का ये मतलब समझो कि जब आपका मन हुआ काम करने का तब आपने काम किया, और जब आपका मन नहीं हुआ काम करने का तब आपने छोड़ दिया, वहां से हट गए। बस सिंपल सा ये मतलब समझो इसका, मतलब आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ठीक है, ओके। अब आते हैं पॉइंट्स पे। अगर आपने अपनी लाइफ में एक रूटीन सेट किया है और उस रूटीन को आप फॉलो भी करते हो, टाइम से उठते हो, सोते हो, एक्सरसाइज करते हो, टाइम पर ऑफिस जाते हो, टाइम पर घर आते हो, सब कुछ टाइम पर करते हो, आप देखने में तो बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल है, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप, वो ये कि आप सब चीज तो टाइम पे कर रहे हो, टाइम से सो रहे हो, खा रहे हो, उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, आपका सब कुछ टाइम टू टाइम है। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें आपका एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है, एक्स्ट्रा वर्क क्या है फॉर एक्स्ट्रा रिजल्ट, फॉर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। मैं यहाँ पे मिलियन बिलियन वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं इन सब चीजों से कहीं आगे की बात कर रहा हूँ। अब तक जितनी भी बड़ी बड़ी इन्वेंशन ये खोज हुई है, क्या लगता है आपको, क्या सब ने एक फिक्स रूटीन फॉलो किया होगा? थॉमस अल्वा एडिसन 24 घंटे अपनी लैब में रहते थे, मार्कोनी अपनी लैब में रहते थे। मतलब बड़े बड़े इन्वेंटर, बड़े बड़े साइंटिस्ट कभी एक रूटीन फॉलो नहीं करते थे, कभी एक सीधे रास्ते में नहीं चलते थे, क्योंकि इन्हें पता था एक फिक्स रूटीन कभी भी एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे सकता। शायद आपको ये बात पता होगी कि आज की दुनिया के महानायक एलोन मस्क ने ना अपना 48वां जन्मदिन पूरे 24 घंटे तक काम करके सेलिब्रेट किया था। अब सोचो, क्या ये एलोन मस्क का डेली रूटीन था? नहीं। क्या वो डेली 24 घंटे काम करता था? नहीं। इसे कहते हैं इम्प्रॉपर हैबिट वर्क। अगर लाइफ में आपको कुछ ऐसा तोड़ फोड़ रिजल्ट चाहिए ना, जो लोगों की सोच से ही परे हो, उनकी सोच में आए ही ना, तो आप एक रूटीन में रह के वो नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम बचा के एक्स्ट्रा काम करते हो ना, वही आपका एक्स्ट्रा रिजल्ट देता है। आपका यही एक्स्ट्रा काम हिस्ट्री में आपका नाम बनाता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स, ब्रेक द टाइम रूल। बचपन में जब हम दोस्तों के साथ खेलने जाया करते थे, तो हमारे घर वाले हमें एक टाइम देते थे कि 12 बजे तक वापस आ जाना। या अभी भी जब हम अपने दोस्त के साथ किसी पार्टी में या कहीं बाहर होते हैं, वो पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, सब कुछ सही से चल रहा होता है, आप बिल्कुल एंजॉय के मूड में होते हो। ठीक है, अब एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। सोचो, अब अगर यही आपको टाइम दे दिया जाए कि भाई आपके पास ना सिर्फ 1 घंटे है, आपको इस 1 घंटे में ही अपना एंजॉय करना है, अपनी मस्ती करनी है, तो अब बताओ क्या होगा? ऐसे में ना आप चाह कर भी अपने फुल फोकस के साथ एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस जगह पर फिजिकली तो 100% होंगे, लेकिन मेंटली अपना 100% नहीं दे पाते। हमारे दिमाग में ना चाहते हुए भी बार बार वही थॉट्स चलता रहेगा टाइम बाउंडेशन का, कि हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, और इसी सोच में हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। उस 1 घंटे को ना सही से एंजॉय कर पाते हैं, ना सही से लोगों से मिल पाते हैं। ठीक ऐसे ही जब हम किसी बाउंडेशन के साथ कोई क्रिएटिव काम, कोई आइडियाज या किसी थॉट्स के बारे में सोचते हैं या उस पर काम करते हैं, तो वो आउटपुट निकल ही नहीं पाता जो हम चाहते हैं। देखो, बेस्ट क्रिएटिविटी ना तब आती है जब आप अपने फ्लो में होते हो, फ्लो में काम करते हो, और आपका फ्लो तब आता है जब आप अपने डीप माइंड के साथ होते हो, अपने बेस्ट फोकस के साथ। और फोकस तब आता है जब आप अपने 100% माइंड के साथ होते हो, क्योंकि देखो आपके फ्लो पर ना तो आपका कोई कंट्रोल है और ना ही उस पर कोई टाइम लिमिट्स है कि इतने टाइम में आप फ्लो में चले जाओगे और इतने टाइम में अपना काम शुरू कर दोगे। फ्लो में आप अपने आप जाते हो, क्रिएटिविटी अपने आप आती जब आप अपने फुल फोकस के साथ काम करते हो। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है वर्क फॉर पीपल्स इंटरेस्ट।
एक पेड़ जो होता है ना, वो खुद का फल कभी नहीं खाता और ना ही खुद छाया लेता है। और आप ये देखोगे जो पेड़ सबसे ज़्यादा फल देता है वो ही सबसे ज़्यादा बड़ा भी होता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वो बड़ा हो, लोग उसकी देखभाल करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान जो है ना बहुत ही सेल्फिश होता है। वो उस पेड़ को सिर्फ इसलिए बड़ा करना चाहता है ताकि उसका फायदा हो, क्योंकि जितना बड़ा पेड़ होगा उतने ही ज़्यादा फल मिलेंगे, उतनी ही ज़्यादा छाया मिले। और इसीलिए उस पेड़ को बड़ा करना, ग्रो करना लोगों की नीड है, उनकी मजबूरी है। यहाँ पे लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब आप दूसरों के फायदे के लिए काम करते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपके फायदे के लिए काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं। ना चाहते हुए भी उन्हें आपको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि अभी उनकी चॉइस नहीं रह जाती बल्कि उनकी मजबूरी बन जाती है। अपने फायदे के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपको बड़ा करना, आपको सपोर्ट करें। और दुनिया चलती ही इसी प्रिंसिपल पे है। लोगों को एक दूसरे के फायदे के बारे में सोचना ही पड़ता है। अब इसी प्रिंसिपल में जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के खेल जाते हैं, जैसे सब लोग सोचते हैं उस तरीके से ना सोच के कुछ अलग तरीके से सोचे, जैसे कि लोग सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं, तो आप भी उन्हीं के फायदे के बारे में सोचने लग जाओ। ऐसे करके अल्टीमेटली आप लोगों के साथ अपना फायदा ही करोगे। हमारा पॉइंट नंबर 4 है ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। एक बार एक जीनियस बंदा होता है, जीनियस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसके दिमाग में ना बहुत ही बड़े बड़े क्रिएटिव आइडियाज और थॉट्स आते रहते हैं, जिसमें से किसी एक आइडियाज पर वो काम करता है और अपनी कंपनी खोल लेता है। लेकिन यहाँ पर वो जीनियस बंदा जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये कि वो खुद ही सब कुछ करने और देखने लग जाता है। खुद ही CEO बन जाता है, खुद ही मैनेजर बन जाता है, खुद ही सेल्समैन बन जाता है। मतलब किसी कंपनी को चलाने के लिए जो मेन पिलर होते हैं ना, वो ये खुद बन जाता है, जिसकी वजह से किसी भी रोल में अपना 100% दे ही नहीं पाता और नतीजा कंपनी खत्म। देखो, ये बंदा एक जीनियस था, नो डाउट, लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ जीनियस होना ही काफ़ी नहीं। उस इंसान के अंदर आइडियाज़ को पढ़ने की काबिलियत तो थी, जैसे कि इसमें कितना पोटेंशियल है, इसका फ्यूचर क्या है, कितना है, कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके अंदर उस आइडिया को रियलिटी में लाने और बनाने की काबिलियत नहीं थी। मीन्स चीज़ों को एक साथ मैनेज करने की काबिलियत नहीं थी। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग कहते हैं, आइडियाज नेवर कम कंप्लीटली बाय इटसेल्फ, इट हैव टू बी इवैल्यूएटेड बाय मैनेजिंग एंड बिल्डिंग स्किल। मान लो आपके दिमाग में आइडियाज तो आ गया, लेकिन वो तब तक अधूरा है जब तक उसे एक मैनेजेबल तरीके से बनाया या चलाया ना जाए। और एक इंसान जो है किसी चीज़ को तभी मैनेज कर सकता है जब वो पहले खुद मैनेज हो। और यहाँ पे जो मैंने ये मैनेज वर्ड बोला है ना, इसका मतलब भी समझ लो जरा। इसके अंदर आता है आपका डिसिप्लिन, फोकस, वर्क एथिक्स। मतलब आप खुद को मैनेज तभी करोगे ना जब आप डिसिप्लिन में रहोगे, पूरे फोकस के साथ काम करोगे। डिसिप्लिन के बारे में डेविड वोगिन बहुत अच्छा बताते हैं। कहते हैं जब उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी तो उनका रनिंग के लिए ना बिल्कुल भी मन नहीं करता था, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थे। वो सुबह उठते थे, चेयर पर बैठते थे और आधे आधे घंटे, एक एक घंटे अपने रनिंग शूज़ को घूरते रहते थे, क्योंकि अंदर से उनकी इच्छा ही नहीं होती थी वो रनिंग करने के। लेकिन लास्ट में वो जाते ही थे क्योंकि वो ज़रूरी था, वो उनकी डिसिप्लिन में आता था। तो ऐसे ही लोग होते हैं जिनका काम ना हिस्ट्री में उनका नाम बनाता है। उम्मीद करूंगा वीडियो जरूर आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे। इस वीडियो में मैंने आपको 4 चीज़ें बताई हैं। नंबर 1, इम्प्रॉपर हैबिट क्रिएट्स इफेक्टिव रिजल्ट। नंबर 2, ब्रेक द टाइम लिमिट्स। नंबर 3, वर्क फॉर पीपल्स इंटरेस्ट। नंबर 4, मैनेज योरसेल्फ। मैं मनोज भारद्वाज इस चैनल से आपकी बेहतर कल की उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर